प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। गुजरात विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प की खबर आई है। मामला यह था कि वहां पर विदेशी छात्रों के एक समूह ने खुली दीवार पर, और वहां पर जो मंच था, खुली दीवार पर अरबी में बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम लिखकर उस मंच का एक मस्जिद के रूप में अवैध रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर वहां पर विवाद हुआ और कई छात्र घायल हो गए। क्या मामला था ये? पहले इस मामले को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल गुजरात विश्वविद्यालय में श्रीलंका, अफगानिस्तान और तमाम दूसरे देशों से करीबन 300 छात्र ऐसे हैं जो वहां के छात्रावास में रहते हैं। इनमें से 75 छात्र विश्वविद्यालय के ए ब्लॉक में रहते हैं। इन छात्रों ने क्या किया कि पिछले कुछ दिनों से वहां का एक मंच था और पीछे उसमें दीवार बनी हुई थी। उस दीवार पर लिख दिया बिस्मिल्लाह अल रहीम अल रहमान अल रहीम, और उस जगह को वो नमाज के पढ़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वहां पे 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती थी। छात्रों के एक समूह ने इसका विरोध किया और कल वो विश्वविद्यालय के छात्रों गार्ड को लेकर के वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई यहां पर आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप नमाज पढ़नी है आपको तो किसी सार्वजनिक स्थान पर जाइए, किसी मस्जिद में जाइए या मदरसे में जाइए। विश्वविद्यालय का जो परिसर है, इस तरह से वहां पर आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस पर अफगान छात्र है एक, उसका नाम है हारून अफगानी। वो आया और उसने उस छात्र को झापड़ मार दिया गार्ड की मौजूदगी में, जबकि वो तो सीधा सा विरोध कर रहे थे। इसके बाद छात्रों के दोनों गुटों के बीच में झड़प हो गई और इस झड़प में स्वाभाविक रूप से वहां के जो स्थानीय छात्र थे और विदेशी छात्र थे, उनके बीच में जब झड़प हुई तो जमकर तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है। ये खबर वहां से आ रही है और बताया जा रहा है कि गुजरात के इस विश्वविद्यालय के ए ब्लॉक के कमरा नंबर 23 में रखा हुआ एसी, लैपटॉप और तमाम सामान वो तोड़ दिया गया। कुछ ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें गाड़ियां तोड़ते हुए भी छात्र दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने तो इसका समर्थन किया विदेशी छात्रों का जो नमाज पढ़ रहे थे। और उसके जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने तमाम भड़काऊ वीडियो जो हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए, जिसके बाद वहां का माहौल गर्म हो गया। पुलिस के जो पुलिस आयुक्त हैं GS मलिक, उनका कहना है कि ये जो झड़प हुई है इसमें 20 से 25 जो छात्र हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो तमाम वीडियो आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। उसके आधार पर छात्रों के खिलाफ जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं उनका कहना है कि जब गार्ड की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये सीधे सीधे तौर पर गुजरात विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बयान आया है वो आया है बजरंग दल का। जो बजरंग दल की गुजरात यूनिट है, उसने कहा साहब हमने विरोध किया इसका, जो खुले में अवैध रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जिस पर उन्होंने जो हिंदू छात्र है उसको थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में हम लोगों ने, हिंदू समाज ने इसकी प्रतिक्रिया दी है और अगर कोई भी जना इस तरह की अराजकता करेगा तो इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आखिर क्या आवश्यकता थी खुले में नमाज पढ़ने की? नमाज पढ़ने के लिए आप कभी कहते हैं कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जा सकती है, तो जब मस्जिदें उपलब्ध हैं आपके पास पर्याप्त मात्रा में, मदरसे हैं जिनमें भी आप नमाज पढ़ लेते हैं, तो वहां पर नमाज पढ़िए। अनावश्यक खुले में नमाज पढ़ के आप क्या जताना चाहते हैं? इस तरह से बिना वजह के
सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, दूसरे जो पक्ष के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको चिढ़ाना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो छात्र हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन्हें लगता है कि भारत में बेहतर पढ़ाई हो सकती है, अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ज्ञानार्जन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो ज्ञान अर्जन करे और उसके बाद में अपने जीवन को अच्छा बनाएं। नमाज पढ़ने को लेकर के इस तरह के विवाद करना इन छात्रों को भविष्य के लिए कम से कम किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जिन्होंने मारपीट की उस छात्र के साथ में, जो इस का विरोध करने गया था, जिसका नाम है हारून अफगानी, इसने, ये तो बहुत ही निंदनीय है। अगर वो सीधे सीधे मुंह से मना कर रहा था कि भाई आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको उसका जवाब बातों से देना चाहिए था। आप हमलावर हो गए, आप मारने लगे, और इसके बाद फिर क्या हुआ, उसका नतीजा आप ही को भुगतना पड़ा। स्थानीय छात्रों ने जम किया उनके साथ में, बच्चों के, जो बता रहे हैं कि मारपीट हुई है। 2 छात्र इसमें घायल भी हुए हैं, एक श्रीलंका का छात्र है और एक कजाकिस्तान का छात्र है। माँ बाप पैसा खर्च करके अपनी काले पसीने की कमाई जो है वो खर्च करते हैं अपने बच्चों के पढ़ने के लिए, और बच्चे अगर इस तरह के उन्मादी हो जाएंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।